हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हमारी जो है वो नेक्स्ट क्लास है एचपीजीके की हम बात कर रहे थे। और उसमें जो है वो रिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस कर रहे थे। बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं आपके और भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। आई होप जितने भी क्वेश्चंस यानी कि 200 क्वेश्चन अभी तक जो है हम रिवर के रिगार्डिंग जो है वो देख चुके हैं। कुछ हमने जो है वो पासेस के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो बीच में देखे हैं। तो 200 एक बहुत बड़ा नंबर होता है अगर एक सिंगल टॉपिक के ऊपर अगर आप लोगों को इतने क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और आप लोगों ने जितने भी क्लासेस अटेंड की हैं आप लोगों को पता होगा कि आपने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उनमें से जो है वो बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिले हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वही ही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए ये सीरीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। ठीक है। आप अच्छे से जिसने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है वो प्रीवियस क्लासेस को देख सकता है। और आज की क्लास को अब हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कहाँ पर लायन सफारी व प्राणी ग्रह का मतलब है जो पशुओं से रिलेटेड है, प्राणी ग्रह चिड़ियाघर का प्रावधान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेणुका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लायन सफारी और प्राणी ग्रह चिड़ियाघर जो है वो कहाँ पर है? रेणुका में है। और रेणुका कहाँ पर है? सिरमौर में है। जगह बोल दो, नदी बोल दो, और ये एक रेणुका जो है वो प्राकृतिक नदी है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी। ठीक है। यहाँ पे ये रेणुका जो है वो जगह के बारे में बात हो रही है। और कुफरी कहाँ पर है? कुफरी हमारा जो है वो शिमला में है। जो मैंने आप लोगों को कल बताया हुआ है कि शिमला की हाईएस्ट पीक किसको कहा जाता है? कुफरी में आपकी एक पड़ती है, उसका आप लोगों ने नेम बताना है, कौन सी मैंने आप लोगों को वो पीक बताई है। उसके अलावा काला टॉप जो है वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो वो खजियार यानी कि चंबा में है। यहाँ पे जगह पता होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी जगह पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कुगती के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अभी एक ऑप्शन आपको जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन में जो है वो कुगती भी थी। तो कुगती जो है एक वन्य जीव विहार या वन्य जीव अभयारण्य हम इसे कहेंगे, ये है। तो कुगती कहाँ पर है, कौन से जिले में है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। कुगती वन्य जीव विहार किस जिले में है? तो ये 202 क्वेश्चन है हमारे पास, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबा। मेरा आप लोगों के लिए यही जो है वो एफर्ट्स हैं कि मैं आप लोगों को बहुत से जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो बेहतरीन हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कितने आपके नेशनल पार्क्स हैं, उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जितने आपके पास ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 है। ठीक है। इन 5 के नाम आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे बताना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे बड़ा हमारे पास जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। आप लोगों ने टोटल 5 के बारे में बताने हैं। 2 कुल्लू में है, एक लाहौल स्पीति में है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। कुल्लू वाला मैंने आप लोगों को बता दिया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पिन घाटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी एक नेशनल पार्क है। तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से पता चल जाता है। पिन घाटी आपसे पूछा जाए कि पिन घाटी जो नेशनल पार्क है, यानी कि जो आपका उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क बोल दो, वो कहाँ पे है? किन्नौर में, कांगड़ा में, लाहौल स्पीति में, चंबा में। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाहौल स्पीति करेक्ट आंसर होगा। पिन घाटी लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला जिले में कस्तूरी मृग प्रजनन फार्म है। ठीक है, कहाँ की बात कर रहे हैं हम? शिमला जिले में है ये वाला फार्म। ठीक है, तो वो कहाँ पर स्थित है? शिमला के एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो वो कुफरी में है। और कुफरी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक करने के लिए दिया है। तारा देवी, कंडा घाट, समर हिल, कुफरी, ये सारी शिमला से रिलेटेड हैं। तो कस्तूरी मृग प्रजनन फार्म है आपका कुफरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजीरी रूपी, ये जो है अलग अलग जो है वो हमारी जो है कुछ ठकुराइयाँ थी, तो उसमें से पूछा गया है कि बजीरी रूपी जो ठकुराई है वो किसका भाग है? तो वो आपकी जो है वो कुल्लू का भाग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कियास वन्यजीव विहार, इसको कियास भी कहा जाता है या आपको जो है वो कायस भी कई जगह देखने को मिलता है। तो कायस वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस जिले में स्थित है? तो कियास या कायस जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुल्लू जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी बजीरी रूपी और कायस वन्यजीव अभयारण्य दोनों ही हमारे जो हैं वो कहाँ पर हैं? कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दर्रे से रिलेटेड कि कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के साथ, चंबा जिले की जगह है एक भरमौर कहाँ पर पड़ता है? चंबा में, तो उन इलाकों से जोड़ता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? लाहौल को चंबा के भरमौर से जोड़ता है, जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे दर्रा। तो वो कौन सा है, कौन सा इलाका है जिसको जोड़ने की बात हो रही है यहाँ पर? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुगती। ठीक है, कुगती दर्रा लाहौल को चंबा का जो भरमौर है उसके साथ, उस इलाके के साथ में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंजुम दर्रा कहाँ स्थित है? तो कुंजुम है आपका जो स्पीति घाटी है लाहौल स्पीति में, वहां पर। नेक्स्ट है लाहौल स्पीति में कौन सा दर्रा है? इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी कुंजुम। अगर आपसे कुंजुम दर्रा पूछा जाए कौन सी घाटी में है, तो घाटी हमारी स्पीति घाटी भी है। और अगर आपसे जिला पूछा जाए तो लाहौल स्पीति में है। और अगर लाहौल स्पीति में कौन सा दर्रा है तो वो आपका पता है कुंजुम दर्रा है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन 211, कौन सा दर्रा अब जो है वो लाहौल को स्पीति से अलग करता है? जो हमारा, हमें अभी क्वेश्चन पड़ा कि हमारा जो लाहौल स्पीति है वहां पर कौन सा दर्रा है? कुंजुम दर्रा है। तो ये कुंजुम दर्रा ही है जो कि लाहौल और स्पीति को जो है वो अलग करता है। इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? वो कुंजुम दर्रा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं और सारे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं हामटा दर्रा। ये जो हामटा दर्रा है ये कहाँ पर है? हम कुल्लू गए, आप इस तरीके से याद रख सकते हो हामटा। तो यहाँ पे हम कुल्लू गए यानी कि हम कुल्लू गए, हामटा कुल्लू। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है कुगती दर्रा। कुगती दर्रा कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन है, कुछ ऑप्शंस आपको नेक्स्ट पेज पे देखने को मिलेंगी। लेकिन कुगती दर्रा जो है अभी हमने जो है पीछे पढ़ा है तो वो लाहौल और भरमौर के बीच में है, या लाहौल को चंबा के भरमौर के साथ में जोड़ने का काम कौन करता है? कुगती दर्रा करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है पिन पार्वती दर्रा। पार्वती से याद रखिएगा आप कि जो पार्वती है वो कहाँ पे है? कुल्लू से। और पिन का मतलब क्या है? जो हमने पिन के बारे में पढ़ा पीछे, तो वो कहाँ से रिलेटेड है? पिन वैली नेशनल पार्क के बारे में हमने बात की थी, तो पिन जो है वो स्पीति से रिलेटेड है, लाहौल स्पीति से, है ना। तो पिन पार्वती दर्रा जो है वो जोड़ने का काम करता है। पार्वती यानी कि कुल्लू, पिन मतलब स्पीति, तो कुल्लू और स्पीति को आपस में जोड़ता है। 214 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा पहाड़ी दर्रा लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है? अब लाहौल और लद्दाख के बारे में बात हो रही है, इनको आपस में कौन जोड़ेगा? कौन सा पहाड़ी दर्रा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कांगला दर्रा लाहौल और लद्दाख को आपस में जोड़ता है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, लाहौल, कांगला में दो ल लगे हैं, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से याद रखिए कांगला में जो है वो ल लगा है, तो इसमें दो ल की बात करना, लाहौल और लद्दाख की। बाकियों में कहीं पर आपको ल ऑप्शन ल नहीं दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साच दर्रा किसे जोड़ता है? साच दर्रा भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साच किसको जोड़ता है? चंबा में ही एक जगह है पांगी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चंबा और पांगी को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? साच दर्रा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा किसके बीच स्थित है? तो रोहतांग कहाँ पे है? कुल्लू में। कुल्लू से कौन लगता है आगे? आपको पता है कुल्लू से होके, मनाली से होके हम जो है वो लाहौल स्पीति को एंटर होते हैं, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। तो वो किसके बीच में स्थित है? कुल्लू और लाहौल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा किस जिले में स्थित है? तो रोहतांग कहाँ है? कुल्लू जिले में स्थित है, मनाली आपकी वहाँ पे जगह पड़ती है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाथीधार, हाथीधार कहाँ पर पड़ती है? हाथीधार है आपकी चंबा में। तो चंबा जिले को दो भागों में बांटती है, इस तरीके से भी आता है। या हाथीधार किन जिलों की सीमा बनाती है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंबा और कांगड़ा की सीमा कौन बनाती है? हाथीधार बनाती है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर है, सबसे हाइट पे कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो हिमाचल प्रदेश का परांगला दर्रा जो है वो सबसे हाइट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतांग के अलावा अन्य दर्रा जो लाहौल से कुल्लू को जोड़ता है। अभी हमने क्या कहा था कि कुल्लू और लाहौल को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, हमने कहा था रोहतांग जोड़ता है ना। अब रोहतांग के अलावा एक और भी होगा कोई ना कोई, तो हामटा भी हम पढ़ चुके हैं कि हामटा भी कहाँ पर है आपका, जो कुल्लू में है ना। तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रोहतांग। कुल्लू और लाहौल स्पीति, कुल्लू और लाहौल को कौन जोड़ता है, रोहतांग, और दूसरा कौन जोड़ता है, हामटा। RH से आप याद रख सकते हो, यानी कि कुल्लू और लाहौल को RH जोड़ते हैं, यानी कि R क्या है आपका यहाँ पे रोहतांग और H क्या है आपका हामटा। नेक्स्ट है शिपकी दर्रा किस जिले में है, तो शिपकी कहाँ पर पड़ा, किन्नौर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कौन सा दर्रा चंद्रभागा का स्रोत है। अब ये चंद्र और भागा दो नदियों का हमने बात की थी संगम, चंद्र और भागा आपस में मिलती हैं, ये लाहौल स्पीति की नदियां हैं। तो जब चंद्र और भागा आपस से मिलती हैं तो तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं। तो कौन सा दर्रा चंद्रभागा का स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बारालाचा दर्रा जो है वो चंद्रभागा का स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है शिपकी दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है। अब शिपकी दर्रे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, आपके पास 224 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये जाता है शिपकी, आप यहाँ से याद रखिए किन्नौर। शिपकी कहाँ पे है, आपको पता है कि शिपकी दर्रे से होकर हमने पढ़ा था कि जो सतलुज रिवर है शिपकी किन्नौर से शिपकी दर्रे से होकर एंटर हो रही है। ठीक है, तो ये शिपकी दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये कहाँ पर है, किन्नौर से तिब्बत तक जाता है आपका शिपकी दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंजुम दर्रे की ऊंचाई, कुंजुम कहाँ पर है, किसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप लोगों से क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुंजुम जो दर्रा है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन बताना है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4950 मीटर इसकी हाइट है, 4950 जो है वो कुंजुम दर्रे की हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथीदार, हाथीदार के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। हाथीदार से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ये किसकी सीमा बनाती है, तो चंबा और कांगड़ा की सीमा बनाती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, कौन से जिले में स्थित है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, चंबा, कुल्लू, सिरमौर और कांगड़ा। तो हमने जो है पहले ही पढ़ लिया था कि हाथीदार जो है वो कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन ये चंबा और कांगड़ा दोनों की जो है वो बाउंड्रीज बनाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 227 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के बाहर स्थित है, हिमाचल में नहीं है। खैबर दर्रा, हामटा दर्रा, बारालाचा दर्रा, इनमें से कोई नहीं। तो हामटा के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो कुल्लू और लाहौल के बीच में को आपस में जोड़ता है। ठीक है, यानी कि ये कुल्लू में है। बारालाचा लाहौल स्पीति की हम बात कर रहे हैं। खैबर दर्रा जो है वो अफगानिस्तान का है, ये हमारे हिमाचल से बाहर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन, रोहतांग पास या रोहतांग दर्रा की ऊंचाई कितनी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3980 मीटर जो है वो रोहतांग पास की जो है वो हाइट है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। इससे आगे जो है आप लोगों के लिए जो है कुछ क्वेश्चंस जो है रिवर्स के ऊपर और रहेंगे। उसके बाद जो है आप लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासन से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के लिए रहेंगे। नेक्स्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस जो है वो 50 क्वेश्चंस जो है हम और डिस्कस करेंगे रिवर्स के ऊपर। ठीक है, तो आज की सीरीज में हमने इतना ही किया। अगर आप लोगों को दोस्तों मेरी मेहनत पसंद आई, अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्प कर रही हैं, है ना, या आपकी नॉलेज को बूस्ट कर रही हैं, आपकी नॉलेज को एनहांस कर रही हैं, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए जैसे ही मेरी साइट से जो है वो वीडियो अपलोड हो जाती है। तो दोस्तों टाइम है आप लोगों को
अगेन बता दूं कि आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो 9 बजे से 10 बजे के बीच में है क्लास की। अगर आप चाहते हो कि टाइम को थोड़ा सा सफल किया जाए तो वो भी आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। बाकी जो है वो जो है साइकोलॉजी के क्वेश्चंस के ऊपर भी जो है वो आ रहे हैं स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज की साइकोलॉजी की क्लास भी लगनी चाहिए। तो आप लोग भी बताइए अपनी अकॉर्डिंग कि आपको क्या लगता है कि किसकी क्लास जो है वो लगनी चाहिए, कौन सी क्लास आप लोगों के लिए जो है आपको मेरी तरफ से चाहिए, किस चीज़ में आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो वो मेरे साथ में आप शेयर कर सकते हो। वो चीज़ की मैं एक और सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर दूंगी। इंग्लिश की सीरीज़ भी मैंने कहा था कि वो शुरू होगी, उसके साथ साथ में किस किस को साइकोलॉजी की सीरीज़ कंटिन्यू करनी है वो भी बता दीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम।